सेकंड, जो उसके ट्रैवलिंग का लास्ट सेकंड है, उसमें जो वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो किसके बराबर है? 24.5 मीटर के बराबर है। ठीक है, इतना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है लास्ट सेकंड। मान लो उसने नीचे गिरने में टोटल 10 सेकंड लिए हैं, तो 10वें सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो किसके बराबर है? 24.5 मीटर। चलिए, लास्ट टाइम जो है वो मोशन के क्वेश्चन हमने लगा लिए थे। ठीक है, और क्वेश्चंस जो है उसके बेसिस पे लगा लेते हैं। लिखें क्वेश्चन नंबर 1। इफ, लिखना शुरू करें बेटा। इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, लिखें शाबाश। इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन इन pth qth, p और ऊपर th लगा दो, pth qth एंड rth सेकेंड, pth qth एंड rth सेकेंड आर x y एंड z रेस्पेक्टिवली, आर एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली। कि काम जो वो क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि pth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितना है x, qth में जो ट्रेवल कर रहा है वो कितना है y, और rth में जो ट्रेवल कर रहा है वो किसके बराबर है? z के बराबर। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, तो आपने क्या करना है? देन प्रूव लिख लो, या आपको कंपटीशन में क्या पूछा जा सकता है? फाइंड वैल्यू। ठीक है, देन प्रूव q माइनस आर इंटू में x प्लस p माइनस क्यू इंटू में z प्लस, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? r माइनस पी इंटू में y और इज इक्वल टू 0। ये काम जो है ना वो आपने करके देना है। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है आपको? क्वेश्चन ने ये डाटा जो है वो हमें दिखा रखा है, pth qth और rth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो x y और z के बराबर है। आपको ये इक्वेशन जो है ना वो प्रूव करके देनी है। ये इक्वेशन जो है वो आपसे पूछी जा सकती है, इसके बारे में काम जो है वो आप लोगों ने लगाना है। ठीक है, इस बात पे आपने ध्यान देना है, ये काम जो है वो आपने करना है। ठीक है, देखें एक बार किस तरीके से सोल्व इस क्वेश्चन को आप लोग कर रहे होंगे, पढ़ें। देखें क्या क्वेश्चन आप इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं कराता हूं फिर उसके बाद। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन pth सेकंड इज x, qth सेकंड इज y, rth सेकंड इज z, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ये सब कुछ जो है वो 0 के बराबर आपने प्रूव करना है, ये आपका काम है फिर। ठीक है, बेसिक सा काम है। जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड आपने करना हो, उसके अनुसार काम जो है ना वो आपने चलाना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है, तो सर इसका फॉर्मूला होता है u प्लस a बाई 2 और इनटू में कितना? 2n माइनस 1। आजकल हम इसी के सवाल जो है वो लगा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रखा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, nth सेकंड का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है सर वो किसके बराबर होता है? u प्लस a बाई 2 इनटू में कितना? 2n माइनस का 1। ये चीज जो है सर वो हमें पता होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड के लिए। अब pth सेकंड के लिए बात करनी है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन pth सेकंड, pth सेकंड का डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है? x। तो किसके बराबर होगा? x बराबर है u प्लस a बाई 2 इनटू में pth सेकंड, p वाली सेकंड की बात करता हूं तो n की जगह कितना है? p माइनस का 1। और इस इक्वेशन को जो नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर 1 आपने नाम दे दिया। ठीक है, कि pth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है वो x के बराबर है u प्लस a बाई 2 इनटू में कितना? 2p माइनस का 1। ठीक है, ये बात। डिस्प्लेसमेंट इन qth सेकंड, qth सेकंड वाली डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? y, जिसको क्या लिख लिया है? u प्लस a बाई 2 इनटू में क्या कर लेंगे? qth सेकंड के लिए बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2q माइनस का 1। और ये जो इक्वेशन है सर इसको क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। समझ आ गई ये बात भी आपको? ठीक है, फिर डिस्टेंस जो है वो कितना है? z। कौन से वाली सेकंड के लिए है? r वाले के लिए। तो डिस्टेंस जो है सर वो किसके बराबर है? z के बराबर है। ये क्या हो जाएगा? u प्लस a बाई 2 इनटू में कौन से वाली सेकंड के लिए काम हो रहा है? ये rth के लिए, तो 2r माइनस का 1। और इस इक्वेशन को जो नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर 3। ऐसे करके हमें चीजें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो कवर होती है कौन से सेकंड में? nth सेकंड में, जो क्या होती है? u प्लस a बाई 2 इनटू में 2n माइनस का 1। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। नेक्स्ट अगर काम करता हूं तो nth सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है? कौन से? pth वाले के लिए किसके बराबर है? x के।
QH वाले के लिए किसके बराबर है, y के। अगला जो काम है सर RH वाले के लिए किसके बराबर है, z के। ये काम जो है वो हमने कर लिया, कोई दिक्कत है इतने काम में नहीं। अब जो जो कहा था वो तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्या क्या रखा है उसने, नेक्स्ट उसने बोला है Q माइनस R करके बोला है। नेक्स्ट जो काम बोला है वो किसके लिए बोला है, Q माइनस। कंसेप्ट जो है वो हमने यूज कर लिया। इतना काम जो है वो हमारा बेसिक सा था कि पीएच सेकंड के लिए, क्यूएच के लिए और आरएच के लिए चीजें जो है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास है। नेक्स्ट जो काम करना है सर वो क्या करना है, मुझे चाहिए Q माइनस आर। Q माइनस आर मुझे चाहिए, ये जो वैल्यू है ये क्या है Q, यहाँ पे क्या है R, इसमें से इसको क्या करना है माइनस, माइनस करके Q माइनस आर निकालने की कोशिश करो और ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे वहां से कि सेकंड इक्वेशन में से किसको माइनस कर रहा हूं, थर्ड को। सेकंड में से किसको माइनस कर रहे हैं, थर्ड को। क्यों माइनस कर रहे हैं सर, जो चाहिए सर उसमें जाना है। ठीक है, मुझे जो काम करना है सर वो क्या करना है, सेकंड माइनस थर्ड। सेकंड माइनस थर्ड करने का क्या मतलब है सर, सेकंड में से थर्ड को माइनस करना है तो चीजें जो है वो कुछ कैसे होंगी। Q माइनस आर मुझे चाहिए, उसके लिए मैंने ये काम करना है। आएगा नहीं आएगा वो नहीं पता, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, Q माइनस आर की। Q माइनस आर की रिक्वायरमेंट है तो Q में से R को माइनस करना पड़ेगा। Q में से R को माइनस करने के लिए यही उपाय है, इसके अलावा कुछ काम है नहीं। तो सेकंड में से थर्ड को जब मैं माइनस कर रहा हूं तो यहाँ पे लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस का z। u में से u कैंसिल हो जाएगा तो u से u तो कैंसिल ही हो गया सर। यहाँ पे a/2 अगर दोनों में आप कॉमन लोगे, a/2 कॉमन लिया तो सर यहाँ पे क्या है 2q माइनस 1 और इसमें से माइनस करना है इसको तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2r और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। इस तरीके से काम हमारे पास है कि सेकंड में से थर्ड को माइनस करो। सेकंड में से थर्ड को माइनस करने का मतलब क्या है सर, लेफ्ट में से किसको माइनस कर दिया, लेफ्ट को। राइट में से किसको कर दिया, राइट को। ये क्या हो जाएगा y माइनस जेड। यू में से u गया तो 0, a/2 कॉमन लिया तो 2q माइनस 1 और यहाँ पे माइनस का 2r और प्लस का क्या हो गया 1। माइनस 1 से क्या हो जाएगा प्लस 1 कैंसिल। यस सर, ये क्या हो जाएगा y माइनस जेड और y माइनस जेड जो है सर वो किसके बराबर है, a/2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा 2, तो क्या हो गया Q माइनस का R। 2 से क्या हो गया 2 कैंसिल। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, Q माइनस आर की। Q माइनस आर की वैल्यू चाहिए तो ये कहां चला जाएगा, डिवाइड में y माइनस जेड डिवाइडेड बाई कितना a। ये मल्टीप्लाई का ये था, कहां चला जाएगा डिवाइड में, और इज इक्वल टू किसके बराबर है Q माइनस का R। इस इक्वेशन को नाम दे दिया आपने, या Q माइनस आर की वैल्यू जो है ना वो यहां से निकाल ली। कुल मिला के मुझे जो चाहिए था वो क्या चाहिए था, Q माइनस का R चाहिए था। Q माइनस आर चाहिए था तो ये A मल्टीप्लाई में था, कहां भेज दिया डिवाइड में। Q माइनस आर कहां चाहिए सर, ये दिख रहा Q माइनस आर जो है ना वो रिक्वायर्ड है। अब क्या Q माइनस आर अकेला चाहिए, नहीं, उसके साथ क्या चाहिए X चाहिए, X उसके साथ मल्टीप्लाई में चाहिए। तो दोनों साइड क्या कर लेंगे X से मल्टीप्लाई, वो बाद की बात है। अब ये ट्रेंड समझो कि ये बना क्या है, Q माइनस आर जो बना था, Q में से R को माइनस करा तो क्या करना है, Y में से Z को माइनस करके किससे डिवाइड कर देना है, A से। समझ आई बात। ऐसे ही क्योंकि मुझे तो साथ में और भी क्या चाहिए, मुझे तो साथ में और चीजें भी जो हैं सर वो चाहिए, और जो बातें हैं वो क्या है P माइनस Q चाहिए सर। क्या चाहिए मुझे P माइनस Q, तो P माइनस Q यहां से बनेगा, तो P माइनस Q यहां पे बनेगा तो क्या लिखूंगा X माइनस Y और डिवाइडेड बाई A। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करके लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा P माइनस Q आएगा। और P माइनस Q कैसे आएगा सर, P माइनस Q वाले के लिए मुझे ये दोनों इक्वेशन माइनस करनी है तो क्या होगा X माइनस Y और डिवाइडेड बाई कितना हो गया A मेरे पास होगा। ऐसे ही मुझे क्या और चाहिए R माइनस P, ये R वाला है और ये कौन सा है R माइनस P। अगर मैं करता हूं तो R माइनस P की रिक्वायरमेंट को अगर हम करेंगे तो चीजें जो R में से P को माइनस करा, R में से P को माइनस कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा Z माइनस X और डिवाइडेड बाई कितना A। समझ आ गई ये बातें आपको, कोई दिक्कत है इतने काम में। ठीक है, ट्रेंड समझ लिया सर, बार बार ऐसे इक्वेशन थोड़ी सोल्व करेंगे। सही, अब करना क्या है आपको, Q माइनस आर वाले के साथ X चाहिए तो Q माइनस आर वाले की मल्टीप्लाई X से कर लिया। आप अगले स्टेप में कर सकते हैं, इस साइड Q माइनस आर की मल्टीप्लाई किससे करी X, गलत हो गया तो इस साइड भी किससे करनी पड़ेगी X से करनी पड़ेगी। सही है इतनी बात, ये नॉर्मल इक्वेशन थी, आप अगले में बनाएंगे इसको। P माइनस Q की किससे करनी है Z से, तो P माइनस Q वाले की मल्टीप्लाई यहां पे अगर Z से करता हूं तो इस साइड भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी Z से। सही है ये बात भी। अगला जो काम है सर वो क्या करना है, R माइनस P वाले की Y से करनी है तो R माइनस P वाला जो है सर उसकी यहां पे Y से करी तो इस साइड भी किससे करनी पड़ेगी Y से करनी पड़ेगी। समझ आ गई बात। मान लो इस वाली इक्वेशन को अब नंबर क्या दे देते हैं 4, इस वाली को क्या दे देते हैं 5 और इस वाली को क्या दे देते हैं 6। आप जब उतार रहे होगे तो आप इसको 2 स्टेप में उतारोगे। व्हाइट कलर वाले को एक बार में, फिर क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई वाई बोथ साइड, Z मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड, X मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड। समझ आ गई ये बात आपको। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है, कोई दिक्कत है इतने काम में। 4 5 6 को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा,
राइट को सोल्व कर लेंगे तो आंसर कितना बन जाएगा 0। चलो जी सोल्व करते हैं, तो क्या कर लेते हैं, इनको ऐड करते हैं 4 + 5 और +6, 4 + 5 + 6, और ये आपको क्या देता है 4 + 5 + 6 के बारे में अगर हम बात करें तो 4 + 5 + 6 अगर मैं करता हूं तो चीजें जो है वो क्या है, q - r इंटू एक्स, q - r इंटू में x प्लस अगले वाले के लिए देखते हैं तो क्या चाहिए था, p - q इंटू में z, p - q इंटू में कितना है z, आगे क्या था बेटा r - p इंटू में y था। अब इनके वाली वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई करके ही लिख लो बेशक से, या सारों में क्या पता है आपको, डिवाइड बाई a तो सारों में कॉमन ही है, 1/a कॉमन लेता हूं तो इस वाली इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूं पीछे वाली को, ठीक है, यहां पे जो है वो हमें क्या पता है x है तो xy और इंटू में कितना xz, ठीक है, यहां पे करूंगा तो xz और yz, यहां पे कितना है zy और कितना है माइनस का xy, ठीक है, इस वाले को याद कर लो, ये कितना है xy, 1/a कॉमन लिया तो xy माइनस का कितना था xz था, अगले वाले में क्या था प्लस का xz था, प्लस का xz और फिर क्या था माइनस का xz माइनस का yz, ठीक है, और उससे अगले वाले में जो काम था सर वो हमारे पास क्या था, प्लस का yz और माइनस का yx या xy ऐसे करके, ठीक है, तो सर xy से xy कैंसिल, yz से yz कैंसिल, xz से xz कैंसिल, सब 0 हो गया है, समथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, यही आपने प्रूव करना था। क्वेश्चन ने कहा क्या था, चीजें करनी क्या है, उन बातों पे एक बार ध्यान देके आप आगे बढ़ रहे होंगे कि कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे बेटा। आपको क्वेश्चन ने कहा है डिस्टेंस कवर्ड इन pth सेकेंड किसके बराबर है x, qth सेकेंड का कितना है y, rth सेकेंड का कितना है z, pth सेकंड में डिस्टेंस x है, qth वाले का y है, rth वाले का किसके बराबर है z के बराबर है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, nth सेकंड का डिस्टेंस कितना होता है u + a/2 2n माइनस का 1, तो nth वाले के लिए अगर मैं बात करता हूं तो ये यहाँ पे n है, pth वाले के लिए p आ जाएगा, qth वाले के लिए q और rth वाले के लिए क्या आ जाएगा r, pth वाला डिस्टेंस x, qth वाला कितना y और rth वाला किसके बराबर है z। मेरा जो पार्ट है वो q - r चाहिए, q में से r को माइनस करा तो सेकंड में से किसको माइनस कर दिया थर्ड को, तो u में से u कैंसिल हो गया, a/2 कॉमन लिया तो 2q - 1, इसके आगे माइनस लगाया तो माइनस का 2r और प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 कॉमन लिया, जो कटता है काट दिया, a जो मल्टीप्लाई में था कहां भेज दिया डिवाइड में, q - r के साथ क्या चाहिए x, तो यहां भी क्या लगा दिया x लगा दिया। अगला जो प्रोग्राम है सर वो क्या कर लिया, ऐसे ही p - q और क्या निकाला r - p, सारे को जोड़ दिया, सोल्व करा, आपके पास आपका आंसर आ गया। मतलब कि क्वेश्चन कराने के पीछे का कारण क्या है कि आपको चीजें पता हो कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए तो आप कर कैसे सके, ठीक है, निपटाएं, शाबाश, कोई दिक्कत आ रही है पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें फिर, अच्छा सवाल है ये भी, बोलूं लिखें, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ क्लिफ, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ क्लिफ, एक स्टोन है और जो फॉल कर रहा है कहां से, क्लिफ से, ठीक है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ क्लिफ, स्टोन जो है वो क्लिफ से गिर रहा है, एंड इट ट्रेवल्स 24.5 मीटर, 24.5 मीटर इन लास्ट सेकंड, जो उसके ट्रेवलिंग का लास्ट सेकंड है उसमें जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सर वो किसके बराबर है 24.5 मीटर के बराबर है, ठीक है, इतना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है लास्ट सेकंड में। मान लो उसने नीचे गिरने में टोटल 10 सेकंड लिए हैं, तो 10वें सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो किसके बराबर है 24.5 मीटर के बराबर, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड का जो डिस्टेंस है सर वो किसके बराबर है 24.5 मीटर के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने कह दिया। आपको बताना है फाइंड हाइट ऑफ क्लिफ, ठीक है, फाइंड हाइट ऑफ क्लिफ, ठीक है, इसके बारे में काम जो है ना वो आपने करना है, ठीक है, एक हाइट से, ठीक है, एक स्टोन जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, और एक स्टोन अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो चीजें जो है सर वो कुछ कैसे हैं, सुने ध्यान से, इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है कि यहां पे इस पोजीशन से एक स्टोन जो है वो कहां गिर रहा था, नीचे की तरफ गिर रहा था, तो काम जो है सर वो हमें क्या पता है, कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या कुछ है, वो इस तरीके से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो सर जब गिरने का मतलब क्या है कि ऐसे इनिशियल जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है 0 के बराबर, और सर जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू g के बराबर है, ठीक है, सिंपल सा एक स्टोन फॉल्स,
तो खुद से जो है मतलब गिर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी, 0। और जो उसकी एक्सेलरेशन है सर वो किसके बराबर रही होगी, g के बराबर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू g, और g की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो g की वैल्यू हमने लिख ली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मान लो हमें क्या पता है कि टोटल n सेकंड का टाइम है। टोटल टाइम कितने का, n सेकंड का। तो लास्ट वाले सेकंड में, nth वाले सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करा वो किसके बराबर है, 24.5 के बराबर है। ध्यान से समझेंगे कि काम जो है वो हमने करना क्या है। यहां पे अगर सॉल्यूशन पे अगर मैं चलता हूं तो लेट टोटल टाइम जो है, टोटल जो टाइम इसने लिया है, लेट टोटल टाइम कितना मान लूं, t मान लो कि टोटल जो टाइम है सर वो किसके बराबर है, t के बराबर। तो s nth वाला जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है, u प्लस a बाई 2 इंटू में 2n माइनस का 1। इस तरीके से काम हमारे पास है। u इनिशियल जो वेलोसिटी है सर वो किसके बराबर है, 0। एक्सेल s nth का मतलब यहाँ पे tth लास्ट वाले सेकंड में जो डिस्टेंस है सर वो किसके बराबर है, 24.5 के बराबर है, इज इक्वल्स टू a की जगह कितना 9.8 डिवाइडेड बाई 2 nth लास्ट वाला सेकंड tth सेकंड माइनस का 1। और इस तरीके से काम हमने कर लिया। लास्ट वाले सेकंड को tth सेकंड जो है वो नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू किसकी होगी, t की वैल्यू। समझ आ रही है इतनी बातें। इस 2 को ऊपर ले आऊंगा तो सर ये क्या हो जाएगा, 24.5 इंटू में कितना 2 डिवाइडेड बाई कितना इज इक्वल टू कितना 2t माइनस का 1। 9.8 से ये 2.5 पे कैंसिल हो जाएगा। 2.5 पे कैंसिल हुआ तो 2.5 इंटू 2 करा तो किसके बराबर है, 5। तो एक इक्वेशन मेरे पास बन रही है जो इक्वेशन किसके बराबर है कि 2t माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 5। ये माइनस का 1 है, प्लस में चला जाएगा। तो 2t बराबर किसके, 6 के। 2 से ये वैल्यू कितने पे, 3 पे। तो टोटल टाइम जो इसमें लगाया, टोटल टाइम जो इसने लगाया सर वो किसके बराबर है, 3 सेकेंड्स के बराबर। टोटल टाइम जो लगाया वो किसके बराबर है, 3 सेकेंड। मुझे तो टोटल हाइट बतानी है, s बताना है टोटल। तो s का फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर। इस तरीके से काम कर लिया। u तो सर कितना है, 0। हाफ की जगह हाफ a, एक्सेलरेशन कितनी 9.8, टाइम की जगह कितना 3 का स्क्वायर। ओके, रिपोर्ट है सर काम। ये यहाँ पे इसको कैंसिल करूंगा कितने पे, 4.9 मल्टीप्लाई बाई 9। 4.9 मल्टीप्लाई बाई 9 अगर मैं कर देता हूं तो आंसर कितना बन जाएगा, 1.44.1 मीटर। ये आंसर आ जाएगा आपका, कोई बात ही नहीं है सर। लास्ट सेकंड जो है तो टोटल टाइम ही कितना मान लिया, t। तो nth सेकंड में क्या होता है, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। u तो सर कितना है, 0। a पता है, t की वैल्यू निकाल ली, t पुट कर दिया, टोटल डिस्टेंस आ गया। कर लीजिए जल्दी, शाबाश। कोई दिक्कत आ रही है उसे पूछेंगे, निपटाएं, शाबाश। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसके बेसिस पे। ये वाला आप लोगों ने कर लिया। अगला जो सवाल है बेसिक सा है, ट्राई करेंगे पहले एक बार ना उसको, उसके बाद। 2 बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 बॉल हैं और दोनों बॉल्स को आपने साइमल्टेनियसली फेंका है। 2 बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 बॉल हैं, दोनों बॉल्स को आपने साइमल्टेनियसली जो है ना फेंक दिया है। ठीक है, ए अपवर्ड्स, ए जो बॉल है उसको कहां फेंक दिया, ऊपर की तरफ। ए अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ए अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ए को ऊपर की तरफ फेंका है, किस वेलोसिटी से फेंका है, 20 मीटर पर सेकेंड से। बी विच इज 40 मीटर अबव, बी विच इज 40 मीटर अबव ए। बी जो बॉल है वो कहां है, इससे 40 मीटर ऊपर है। थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। बी जो है उसको नीचे की तरफ फेंक दिया, और किस वेलोसिटी से फेंक दिया उसको, थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से। एक को 20 की स्पीड से ऊपर और एक को 20 की स्पीड से कहां, नीचे। ठीक है, इफ दे ट्रेवल अलोंग सेम लाइन, मतलब कि बॉल आगे पीछे नहीं हो रही है, वो एक लाइन में ही जो है, बॉल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक ही पाथ में वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हैं, मूव। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वो कहां आ रहा है, नीचे की तरफ। एक ही लाइन में दोनों इस तरीके से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, फाइंड लोकेशन वेयर द टू मीट। हमें वो लोकेशन बतानी है, वो लोकेशन क्या होगी जहां पे दोनों जो है वो मिलते हैं। इस पी पॉइंट की लोकेशन जो है ना वो आपने देनी है। पी पॉइंट की लोकेशन जो है वो किसके बराबर होगी ये बताना है आपने। क्वेश्चन समझ में आया। एक बॉल को ऊपर से कहां फेंक दिया, नीचे की तरफ। एक को नीचे से कहां, ऊपर। एक ही लाइन में आ रही है ऐसे, कहीं जाके क्या कर जाएंगे, कोलाइड करेंगे। हमें क्या बताना है,
वो पोजीशन बता दो जहां पे जाके ये दोनों भिड़ेंगे। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? ट्राई करके देखोगे एक बार कि ये जो है ये ए बॉल है, वो जो बॉल है वो बी है, दोनों के लिए काम जो है ना वो हमने करना है। ठीक है, तो कंसेप्ट जो है सर वो हमें क्या पता है कि ये टोटल जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, 40 मीटर। मुझे बताना है कि वो कहां जाके दोनों आपस में कोलाइड करेंगी, ये आपका सवाल है। बेटा कोलिजन के लिए एक कंसेप्ट जरूरी है जो आपको पता है, सेम टाइम सेम जगह। सही है, काम जो है वो क्या करना है, आपने दांत मत फाड़ा कर तो हर बात पे। ठीक है, तुम वहां मत पहुंच जाया कर जहां मैं पहुंचाना नहीं चाहता हूं। ठीक है, काम जो वो क्या करना है, सेम टाइम सेम जगह। मतलब कि क्या मतलब है इस बात का कि अगर टक्कर होनी है तो दोनों 7 बजे एक ही जगह पे मिलने चाहिए। ठीक बात है, एक 7 बजे आए एक 8 बजे आए तो टक्कर होगी ही नहीं, क्योंकि दोनों का टाइम जो है वो क्या है, अलग। और जगह भी क्या रहनी चाहिए, सेम। मैं यहां खड़ा हूं, अगला बंदा कहीं और खड़ा है, तो कोलिजन हो ही नहीं पाएगा सर। ठीक है, कोलिजन होने के लिए जो कंडीशन है सर, सेम टाइम सेम जगह। तो जगह तो क्या मान ली, पी। तो मान लो ये टी टाइम में कहां पहुंचता है, ऊपर, तो वो टी टाइम में कहां जाना चाहिए, सेम टाइम पे। अगर वो वहीं पे पी पे ही पहुंच गया तो टक्कर हो जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो इसके वाला जो डिस्टेंस है सर, ये वाला डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया कि इसने जो डिस्टेंस कवर करा वो एक्स है, तो इसने जो डिस्टेंस कवर करा वो कितना बताओ, 40 माइनस एक्स। ठीक है, कि काम जो है सर वो हमें क्या पता है, ये वाला डिस्टेंस कितना है एक्स, तो ये वाला कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स। ओके रिपोर्ट है सर। तो इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इस वाले मोशन को, बी वाले मोशन को मान लो मैं फर्स्ट कह देता हूं, और सेकंड वाला मोशन जो है इसको कह देता हूं। तो समझेंगे ध्यान से कि काम करना क्या है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको और मुझे पता होनी चाहिए वो क्या, कि सर बॉडी जब नीचे की तरफ आ रही है, काम जो है सर जब ये इस तरीके से हो रहा है, ये नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की तरफ आ रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आ रही होगी, प्लस का जी लगेगा। और जब ऊपर की तरफ भेजते हैं तो सर क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन क्या होती है, माइनस का जी। इतनी बातें हमें पता है, ये बातें हमें पता है, तो हम इस काम को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, समझे हम ध्यान से कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है। फर्स्ट के लिए एस किसके बराबर है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला पता है बेटे हमें कि एस का जो फॉर्मूला है, बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से समझेंगे कि एस बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस डिस्टेंस जो है सर वो कितना है, 40 माइनस का एक्स। यू की जगह कितना है सर 20, टाइम की जगह कितना है टी, हाफ की जगह हाफ, ए की जगह जी, और टाइम की जगह टी का स्क्वायर। और इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। ओके रिपोर्ट है सर, इतना काम तो बाद में करेंगे, पहले समझे ध्यान से। अब सेकंड वाले की इक्वेशन लगाता हूं तो डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो किसके बराबर है, एक्स। यू कितना है 20, टाइम कितना है टी, हाफ की जगह हाफ, और इसकी जो एक्सेलरेशन है नीचे वाले की एक्सेलरेशन कितनी, माइनस का जी और मल्टीप्लाई बाई कितना टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 2। दोनों की इक्वेशन बना ली तुमने कि सर टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है 40। तो ये अगर x है, बोर्ड पे ध्यान दो, ये अगर x है तो सर ये कितना होगा 40 माइनस एक्स। बस अंतर क्या है, वो नीचे आ रहा है तो प्लस जी, और ये ऊपर जा रहा है तो कैसा माइनस जी। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये माइनस वाला और ये किसका कैंसिल आउट हो जाएंगे। x से क्या कैंसिल हो जाएगा, x हो गया, काम खत्म। ये कितना है 40 और 20t कितना हो गया 40t, 40 से 40 कैंसिल। तो टाइम कितना पता चल गया, टाइम पता चल गया 1 सेकंड का। टाइम जो है सर वो किसके बराबर है, 1 सेकंड के बराबर। सही है इतनी बात। तो टाइम की जगह 1 जो है किसी इक्वेशन में रख दो, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मान लो इस वाली इक्वेशन में रख देता हूं तो x किसके बराबर था 20, t की जगह कितना है 1, प्लस या माइनस ही आएगा यहाँ पे, तो हाफ, g की जगह कितना रख लिया 9.8, और t की जगह कितना है 1 का स्क्वायर। समझ रहे हो आप इन बातों को कि सर x इज इक्वल टू 20t माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। 20 t की जगह 1, g की जगह 9.8 और t की जगह कितना है 1 के बराबर है। 2 से ये वैल्यू कितने पे गई 4.9 पे गई, तो ये वैल्यू कितनी होगी 20 माइनस का 4.9, और ये वैल्यू जो है सर वो कितनी होगी 15.1, और ये आंसर किस में आ गया मीटर में। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने चलाना है। ठीक है, तो ग्राउंड से कितनी ऊपर, ग्राउंड से 15.1 मीटर के डिस्टेंस पे वो दोनों स्टोन आपस में क्या कर जाएंगे, टकरा जाएंगे। स्टोन है या बॉल है जो भी है वो यहाँ पे क्या कर जाएंगे, टकरा जाएंगे। समझ आ गई ये बात आपको, कोई दिक्कत है? ठीक है, उतारो इसको फिर आगे चलेंगे, निपटाएं, शाबाश। लिखें, एक सवाल और है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ पैराशूटिस्ट, अच्छा क्वेश्चन है, लिखें। अ पैराशूटिस्ट बेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन। पैराशूटिस्ट जो है वो कहां, एरोप्लेन से नीचे। बेल्स आउट, BAILS, पैराशूटिस्ट PARACHUTIST, पैराशूटिस्ट बेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन
एंड आफ्टर ड्रॉपिंग पैराशूटिस्ट बेल्स आउट, BAILS, बेल्स आउट, पैराशूटिस्ट बेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन, एंड आफ्टर ड्रॉपिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, after dropping through a distance of 40 meter, he opens the parachute and deaccelerates, at 2 meter per second square, and deaccelerates at 2 meter per second square, 2 meter per second square. If he reaches the ground, with the speed of 2 meter per second, with the speed of 2 meter per second, how long is he in the air? आपको क्वेश्चन ने कहा है एक पैराशूटिस्ट है, वो एरोप्लेन से बेल्स आउट होता है, 40 मीटर पर चलने के बाद वो क्या कर जाता है, अपने पैराशूट को ओपन करता है। किस एक्सेलरेशन से, मतलब डी एक्सेलरेशन फिर उसके अंदर आ जाती है कितने की, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो धरती पर पहुंचता है कितने की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। बताओ कितने टाइम के लिए वो हवा में था। एक सवाल तो ये पूछा गया है, टाइम फॉर विच ही वॉज इन एयर, ठीक है। और नेक्स्ट जो पार्ट पूछा है वो लिखा एट वट हाइट, अगला पार्ट लिख लिया तुमने, एट वट हाइट डिड ही बेल आउट, एट वट हाइट डिड ही बेल्स आउट, एट वट हाइट डिड ही बेल्स आउट, एट वट हाइट डिड ही बेल्स आउट। वो कितने की स्पीड से धरती पे पहुंच रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, काम करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे सारे बच्चे कि क्वेश्चन जो है सर उसने हमें क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है इस तरीके से प्रोग्राम है कि पैराशूटिस्ट जो है वो ऐसे नीचे की तरफ जो है वो आ रहा है, ठीक है। उसने क्या करा, यहां से वो निकला, जिस टाइम पे वो प्लेन में से, मतलब कि एक तरीके से फ्री फॉल कर रहा है पहले तो, ठीक है। जैसे ही प्लेन में से उतरेगा उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, 0। धरती की तरफ जैसे ही जाएगा स्पीड क्या करती चली जाएगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। कितना डिस्टेंस कवर करता है वो बिना पैराशूट के, 40 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है बिना पैराशूट के। इसका मतलब तो क्या है कि सर उसकी जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। ओके रिपोर्ट है इतनी बात तो ठीक है सर। उसके बाद यहां पे आके कुछ सर्टेन स्पीड वो कवर कर लेगा, ठीक है। पहले इतने ही काम को जो है ना वो हम कवर करते हैं। उसके बाद वो पैराशूट ओपन कर देता है इस ए पॉइंट पे जाके। मान लो ये इनिशियल पॉइंट जो वो कितना है, ओ, ए पे जाके वो पैराशूट को क्या कर देता है, ओपन। और वो एक तरीके से पैराशूट का काम क्या है, एक तरीके से ब्रेकिंग सिस्टम लगाना, ठीक है। डी एक्सेलरेट बोला भी उसने कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फाइनली जब वो ग्राउंड पे पहुंचता है तो वो जो वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है आपको, 2 मीटर पर सेकेंड। मान लो इसको कवर करते करते यहाँ पे स्पीड उसकी कितनी होगी 50। ब्रेक मारते 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 लास्ट में कितने की स्पीड पे उतर रहा है नीचे, वो 2 की पे उतर रहा है, ठीक है। तो 2 केस बनेंगे भाई कि सर ये वाला केस जो ये क्या है, फर्स्ट, और ये वाला केस जो है वो कितना है, सेकंड। इन दोनों के बारे में बात करनी है आपने। पहले यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो क्या लगा लेता हूं, एस किसके बराबर है, यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एस बराबर है सर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू वाला प्रोग्राम तो कितना है सर, 0 ही है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं एस, एस किसके बराबर है, 40 के बराबर है। एस किसके बराबर है, 40 इज इक्वल टू हाफ, जी की जगह 10 मान लूं क्या, 10 मान लेते हैं, चलो तुम्हारी मान लेते हैं। टी का स्क्वायर 2 से कितने पे गया, 5 पे, 5 से कितने पे गया, 8 पे। तो टी स्क्वायर किसके बराबर है, 8 के। अगर 9 बन जाता तो स्वाद आ जाता कि टी स्क्वायर 9 के बराबर है, तो टी पता चल जाता है। यहाँ पे नहीं बन रही है बात, तो ये पहले वाला जो टाइम है सर वो कितना हो जाएगा, √8। √8 की वैल्यू लिख लूं, 2√2 लिख लो, या 2.8 समथिंग सेकेंड। कितना सेकेंड लगेंगे, 2.8 सेकेंड जो है ना वो बनेगा, सही है 2√2 की वैल्यू।
मैम इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2√2, और √2 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1.4 होती है, तो 2 इंटू 1.4 लगभग सा कितना ही बनेगा, 2.8 बनेगा। सही लिख दी है बात। तो अब ये बात तो पता चल गई, क्योंकि टाइम चाहिए था तो ऊपर वाले के लिए टाइम तो कितना है 2.8, नीचे वाला और टाइम निकालेंगे, दोनों को क्लब कर देंगे। अब जो काम है सर, ये वाली वेलोसिटी अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे, ये वाली इस वेलोसिटी को अगर लिखना चाहेंगे तो पहले वाली ये जो वेलोसिटी है v किसके बराबर होगा, u प्लस at। ओके रिपोर्ट है सर, ये तो खत्म ही हो गया सर, u तो कितना ही है 0, a एक्सेलरेशन कितनी है सर पहले 10, और टाइम कितना है पहले वाला 2.8। तो यहाँ पे उसकी स्पीड जो है वो लगातार बढ़ती 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 कितनी बन जाती है, यहाँ पे 28 मीटर पर सेकंड बन जाती है। यहाँ पे जो स्पीड बन जाती है सर वो कितनी बन जाती है, 28 मीटर पर सेकंड जो है ना वो बन जाती है। समझ पा रहे हो आप इतने काम, कोई दिक्कत है यहाँ तक के काम में। अब सेकंड वाला प्रोसेस जो है वो चालू करना है सर, हो जाएगा सर, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, हमें क्या पता है यहाँ पे ये सेकंड वाले काम के लिए इनिशियल है और ये किसका काम करेगी, फाइनल का। तो इसके लिए काम जब हम करते हैं तो जब सेकंड वाला काम शुरू करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिल रही है शुरुआत में 28 मीटर पर सेकंड, और फाइनली ये वेलोसिटी जो है वो कितनी बन जाती है 2। एक्सेलरेशन कितनी पता है, -2 हो गया, सब कुछ ही तो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। पहले लगाओ v इज इक्वल टू किसके बराबर है, u प्लस at। v कितना है 2, u कितना है 28, a कितना है -2। ये इस तरफ लेके गया तो 2t किसके बराबर है 26 हो जाएगा। 2t को यहाँ ले आए, 28 में से 2 को माइनस कर दिया, 2 से ये वैल्यू कितने पे गई 13 पे। तो टाइम जो है सर वो इसका कितना पता चल गया, ये सेकंड वाला टाइम आ गया। समझ आ रही है ये बात आपको, ये पहले वाला टाइम है, ये दूसरे वाला। टोटल टाइम बताना था हवा में कितनी देर है, तो पहले कितना था 2.8, दूसरे वाला कितना है 13। तो टोटल टाइम जो है जितनी देर के लिए पैराशूटिस्ट जो है वो एयर में था वो कितना है 15.8 के बराबर। सही है। फिर पूछा है कि धरती माता से कितनी ऊपर था जब खोला इसको, तो ये h जो है ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, क्या लगा लोगे, v² माइनस u स्क्वेयर किसके बराबर है 2as। फाइनल वाली वेलोसिटी कितनी 2 का स्क्वायर, u कितना है 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a कितना है माइनस का 2 और इंटू में कितना s, ये 4 माइनस का ये कितना होता है 28 का स्क्वायर 676 होता है। 28 का स्क्वायर कितना होता है 676 इज इक्वल टू माइनस का 4 और इंटू में कितना है s, ये कितना हो गया माइनस का 672 डिवाइडेड बाई कितना 4। ये वैल्यू किसकी है s की, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से कितने पे जाएगा 4 1 जा 2 बनेगा तो 6 जा और 8 जा, कितने ऊपर था 168 मीटर ऊपर था, तब जाके उसने इसको क्या कर दिया ओपन कर दिया। समझ आ गई ये बात आपको, ये काम आपने करना है, उतार लीजिए इसको, कोई दिक्कत आ रही पूछ लेंगे, करें शाबाश।